सभी को नमः बुद्धाय। और आज हम ऐसे एक विषय पे धम्मदेशना देने जा रहे हैं। शायद ही आपने कभी अ, इस धम्मदेशना को सुना होगा या बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको अ, माता यशोधरा के बारे में पता हो। तो जिस तरह से हम बुद्ध को शरण जाते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ में उनका नाम लेते हैं, तो उन्हीं के साथ-साथ उनको हर कदम पे साथ देने वाली माता यशोधरा भी थी। तो आज उन्हीं के ऊपर ये धम्मादेशना देने जा रहे हैं, ताकि जितनी भी स्त्री अब इस बुद्ध शासन में निर्वाण के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रही हैं, जितनी भी स्त्रियाँ इस मार्ग पे जाने की कोशिश कर रही हैं या जो भी स्त्री एक-दूसरे के साथ में किसी रिश्ते से बंधे हैं, तो उन सबको एक प्रेरणा मिले, एक उत्साह उनमें उत्पन्न हो, उनके चित्त में भी माता यशोधरा के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो और उन्हीं की तरह वो भी निर्वाण मार्ग पे चलने की कोशिश करें। इसलिए ये धम्मदेशना जो है, माता यशोधरा के लिए उनके जीवन के बारे में हम याद देने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बोधिसत्व के आरंभ के काल से लेकर बोधिसत्व के अंतिम जन्म तक माता यशोधरा उनके साथ रही है। वो भगवान बुद्ध के साथ में इतनी लंबी यात्रा करने वाली एकमात्र स्त्री हैं। जैसे कि दीपंकर बुद्ध के काल में सुमेध बोधिसत्व जब उत्पन्न हुए और पहली बार दीपंकर बुद्ध ने सुमेध बोधिसत्व को सत्व के लिए एक भविष्यवाणी की कि आप इस काल में भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध बनोगे। तो उस समय से लेके तो हर जन्म में माता यशोधरा उनके साथ रही है। उन्हीं के साथ-साथ सारिपुत्र और महामोगलायन भी एक असंख्येय 1 लाख कल्प तक उनके साथ रहे हैं। एक असंख्य कल्प की पारमी सारिपुत्र और महामोगलायन ने भी पूर्ण की है और माता यशोधरा ने 1 लाख असंख्येय 1 लाख कल्प तक अपनी पारमी पूर्ण की है, बुद्ध के साथ में। बाकी श्रावक जो थे, जो बोधिसत्व के साथ थे, तो उन्होंने अपनी पारमी पूर्ण करते हुए कभी बोधिसत्व के साथ रह के जितने भी 28 बुद्ध जन्मे हैं, उनका जन्म हुआ है, वो निर्माण हुए। तो हर एक श्रावक ने बोधिसत्व के साथ रहने वाले कोई-कोई जीव बोधिसत्व से पहले ही अरहंत हो गए। उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। कोई जीव जो है वो जब बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूर्ण कर रहे थे, तब वो निर्वाण को प्राप्त हुए, दूसरे बुद्ध शासन में। लेकिन माता यशोधरा बोधिसत्व के साथ में, गौतम के साथ में प्रदीर्घ काल तक जुड़ी रही। तो ऐसा आश्चर्यमय जीवन काल जो है, वो किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। ये इसलिए हुआ था कि उनकी शील पारमी, उनका बोधिसत्व के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम और उनकी मंगल मैत्री, जो उनके चित्त में बोधिसत्व के लिए थी, उनका रिश्ता कुछ इस तरह से हुआ था कि मान लो कि दूध में पानी मिलने की तरह एक विचरण करने वाली वो एक स्त्री थी। इसलिए बोधिसत्व के साथ में वो हर जन्म में जुड़ी रही। तो ये एक असर्वसाधारण रिश्ता था, एक सामान्य रिश्ता नहीं था, ये बहुत ही ऊँचा रिश्ता था, जो माता यशोधरा ने बोधिसत्व के साथ में निभाया है। तो इसलिए वो भी कोई एक सर्वसाधारण स्त्री नहीं थी, बुद्ध के साथ-साथ उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पारमी थी। तो कर्म से ही सभी सत्व जो हैं, वो कर्म से ही सभी सत्व की जीवन धारा एक-दूसरे के साथ में चलती है। जब ये बात कोई इंसान जान ले, समझ ले कि हम कर्म के कारण एक-दूसरे के साथ में बंधे हैं, कर्म के सत्व के कारण अपनी जीवन धारा चल रही है, तो हर कोई जीव अपने कर्म के प्रति बहुत जागरूक हो जाएगा। क्योंकि हर कोई जीव को जो उत्पन्न होता है, वो शांति चाहता है, मंगल मैत्री चाहता है। लेकिन हर उत्पन्न होने वाला जीव मंगल मैत्री, शांति, सुख तो चाहता है, लेकिन हर किसी के जीवन में वो सब नहीं आ सकता। क्योंकि उसके जो सुख के लिए, उसके जीवन में मंगल मैत्री के लिए जो कर्म होने चाहिए, वो कर्म से वो दूर चला जाता है। और इस कारण उनके रास्ते जो है वो बदल जाते हैं।
सुख के साथ में उसके रास्ते बदल जाते हैं। कर्म के साथ में उसकी ज़िंदगी में आने वाले जो बदलाव हैं, वो परिणाम को बदल देते हैं। और उसी के कारण व्यक्ति जीव जो है एक-दूसरे के साथ से अलग हो जाते हैं। लेकिन यशोधरा और बोधिसत्व यानी कि गौतम, इनके कर्म, इनकी पारमी, इनके दान देने की क्षमता, अशील पालन करने की चेतना, ये इतना साम्य था दोनों में कि वो कभी भी अलग नहीं हुए। कभी भी उनके परिणाम अलग नहीं हुए, उनके कर्म अलग नहीं हुए। तो हर जन्म में, हर कर्म में माता यशोधरा बोधिसत्व के साथ में रही हैं। इसीलिए यशोधरा प्रदीर्घ काल से इस संसार में बोधिसत्व के साथ में जुड़ी हुई थी। इस संसार में जो भी जीव प्रेम, स्नेह, मैत्री चाहते हैं, उनके लिए यशोधरा और बोधिसत्व इनका एक रिश्ता जो है, वो एक आदर्श है, एक प्रेरणा है। इससे सीख लेकर हम भी मंगल अपना साध्य कर सकते हैं कि जीवन में जब हम जीते हैं, तो एक-दूसरे के साथ में हमने कैसा रिश्ता बनाना चाहिए, कैसे अपनी पारमी को हम एक-दूसरे के साथ में मिलकर पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें माता यशोधरा की जीवन गाथा जब हम समझेंगे, तब हम जान जाएँगे उस चीज़ को। जब हमारे शास्ता जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस बुद्ध शासन में अपना अंतिम जन्म लिए, तो एक विशेष उम्र में उन्होंने इस संसार का त्याग किया था। गृह त्याग किया और लोक कल्याणार्थ धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इस धम्मचक्र प्रवर्तन से मनुष्य ही नहीं, तो देवताओं ने भी अपना मंगल साध्य किया था। इसी प्रकार यशोधरा माता ने भी संघ में प्रवज्जित होकर अपना जो निर्वाण है, वो अपना निर्वाण साध्य किया। यशोधरा प्रवज्जित होने के बाद में वो भद्दा कच्छायना के नाम से जानी जाती थी। उनका नाम था भद्दा कच्छायना, यानी भिक्षुनी कच्छायना के नाम से वो जानी जाती थी। यशोधरा अविवाह के बाद बिंबा देवी नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध थी और प्रवज्जा के बाद भज्जा कच्छायना के नाम से प्रसिद्ध थी। जब यशोधरा जी के निब्बान का समय आया, यानी कि भद्दा कच्छायना जो भिक्खुनी थे वो, तो उनका जब निर्वाण का समय आया, तो उस समय यशोधरा भगवान बुद्ध के पास परिनिब्बान की अनुमति के लिए आए थे। जब वो भगवान के पास उनकी परिनिब्बान की अनुमति के लिए जाते हैं, तब यशोधरा अपने पूर्व जन्म से लेकर अपने वर्तमान काल तक भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करती हैं। और जब वो अपने दिव्य चक्षु से अपने पुब्बे निवासानुसति ज्ञान से अपने पूर्व के अनंत जन्मों को जब वो देखती हैं, तो वह उन सारे जीवन यात्रा में बस अपनी एक गलती को ही देख पाती हैं, जिसके लिए वो भगवान बुद्ध से क्षमा माँगना चाहती हैं। तो वो गलती ये थी कि अपने एक जन्म में वो बोधिसत्व के साथ जब विवाहबद्ध हुई, तो विवाह होने के बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और एक दिन पुत्र को जन्म देने के 7 साल बाद एक दिन उन्होंने पैतृक बुद्ध की धम्म देशना सुनी और धम्म देशना सुनते ही उनके चित्त में धम्म के प्रति जो श्रद्धा जाग उठी, तो उन्होंने बोधिसत्व के बिना अनुमति ही की, मतलब उनकी परमिशन लिए बिना ही रात के अंधेरे में गृह त्याग किया। गृहस्थ जीवन को त्याग कर उन्होंने प्रवज्ञा ले ली बुद्ध शासन में। एक पैतृक बुद्ध के काल में। तो इस गलती की क्षमा वो बुद्ध से माँगती है कि हमने हमारे पूरे जन्म में अब तक के पूरे पूर्व जन्म से लेके अब तक के बुद्ध के साथ में सिर्फ़ ये गलती की है और वो गलती की क्षमा वो बुद्ध से माँगती है अरहंत फल को प्राप्त करने से पहले। और इसी प्रकार सारे कर्म के लिए भी वो क्षमा माँगती है कि जाने-अनजाने में अगर भूल के भी बुद्ध के साथ में या संघ के साथ में, धम्म के साथ में वो अपने निजी जीवन में भी अगर उनसे कोई भी गलती हुई हो, तो उस गलती के लिए माता यशोधरा बुद्ध से क्षमा माँगती हैं। तो और बुद्ध से सम्यक संबुद्ध से वो अनुमति माँगती है निब्बान प्राप्ति के लिए, परिनिब्बान के लिए। तो तथागत भगवान बुद्ध यशोधरा के जीवन से सबको प्रेरणा मिले, उनका त्याग और उनके प्रेम के प्रति सबके चित्त में सम्मान रहे। इसीलिए भगवान बुद्ध उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या पुण्य किया आपने? ऐसा क्या पुण्य किया कि जो आप भगवान बुद्ध के अंतिम जन्म तक आप उनके साथ रहे हैं? तो ये प्रश्न जो है भगवान बुद्ध यशोधरा माता से इसलिए पूछते हैं
कि संघ में माता यशोधरा के लिए भी उतना ही सम्मान हो, जितना बुद्ध के लिए है। उनके लिए उनकी यशोगाथा को सुन के स्त्री जो है वो प्रभावित हो जाए। उनके चित्त में माता यशोधरा के लिए श्रद्धा जागे, सम्मान जागे, आदर जाग उठे और जिस तरह से माता यशोधरा ने बोधिसत्व का साथ निभाया है, भगवान बुद्ध का साथ निभाया, उस तरह से हर स्त्री भी चाहे तो वो किसी का साथ निभाकर भी अ, अपने परिनिब्बान को प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने यशोधरा माता से प्रश्न किया कि ऐसा कौन-सा पुण्य आपने जीवन में किया है कि आप बुद्ध के साथ में उनके अंतिम जन्म तक जुड़े हो? तो जब माता यशोधरा बुद्ध की वो वचन सुनते हैं तो संघ को संबोधित करके और वहाँ उपस्थित जो प्रजा होती है, उनको संबोधित करके माता यशोधरा अपने पूरे पूर्व जन्म का उल्लेख कर अपने पूरे पुण्य को संघ के सामने रखती है। और संघ के सामने उसका वर्णन करती हैं, क्योंकि माता यशोधरा भी जानती थी कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और बुद्ध किस कारणवश बुद्ध ने ये सवाल उत्पन्न किया है। तो माता यशोधरा अपने जीवन का वर्णन करते हुए भद्दाकच्चायना नाम की जो अरहंत भिक्षुनी सारी प्रजा की और संघ की ओर देख के कहती है कि आप संसार में उत्पन्न होने वाले जितने भी आप सत्व हैं, जितने भी आप लोग हो, तो उन्होंने कुछ न कुछ पुण्य करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जो स्त्री ये उत्पन्न होती है, वो कुछ न कुछ पुण्य धारण करके स्त्री बनती है, मनुष्य जीवन उसको मिलता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं एक सर्वसाधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे जैसा पुण्य करने वाला इस बुद्ध काल में एक भी सत्व नहीं है। माता यशोधरा कहती हैं कि सारे ब्रह्मांड में, सारे जीवों में मेरी जैसी पुण्य करने वाली स्त्री पूरे इस दुनिया में नहीं है, पूरे इस संसार में नहीं है। इतना पुण्य सत्व मैंने धारण किया है। मैं कोई सर्वसामान्य स्त्री नहीं हूँ, तो मेरे पूरे जन्म में मैंने 4 असंख्येय 1 लाख कल्प में मैंने पुण्य पारमी की है। और पुण्य पारमी करके मैंने मेरे पुण्य को संजो के मैं बोधिसत्व का मैंने साथ निभाया है। मैंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक बोधिसत्व के साथ, उनके पुत्र के साथ अपनी पारमी पूर्ण करते हुए मैं आई हूँ। तो उससे भी पहले यशोधरा कहती है कि उससे भी पहले ब्रह्मदेव नामक बुद्ध काल में जब भगवान बुद्ध ने मन में सिर्फ बुद्ध बनने की इच्छा उत्पन्न की थी, तो उसी समय मैंने भी बुद्ध का साथ निभाने का निश्चय किया था। तो इतने प्रदीर्घ काल से मैं बुद्ध के साथ हूँ। इतने प्रदीर्घ काल से मैं बुद्ध के साथ निभा रही हूँ और इतनी पुण्यवान मैं स्त्री हूँ। उसके बाद माता यशोधरा कहती है कि दीपंकर बुद्ध के काल में बुद्ध को संबोधित करते हुए कहती है कि दीपंकर बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध जब आप सुमेध बोधिसत्व थे, तब आपने 8 गुणों को परिपूर्ण युक्त आपका जो शरीर था, उस परिपूर्ण शरीर से आपने भगवान बुद्ध के लिए दीपंकर बुद्ध के लिए रास्ता बनाया था। तब मैं भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके मैं भी सुमिधा नामक एक तरुणी थी, एक स्त्री थी। तब से लेके तब भी मैंने जब मैं एक सुमिधा नामक मैं उस समय भी एक तरुणी थी, तब तथागत दीपंकर बुद्ध के गृहस्थ जीवन की पत्नी थी। उनका नाम था पद्मा। तो उनको देखकर उनकी दीपंकर बुद्ध के प्रति मैत्री और विश्वास को देखकर, उनकी पारमी को देखकर मैंने भी दीपंकर बुद्ध को देख के ऐसा निश्चय किया था कि जिस तरह से आपके गृहस्थ जीवन की पत्नी ने, पदुमा नामक पत्नी ने आपका दीपंकर बुद्ध बनने तक साथ निभाया। इसी तरह मैं भी इस सुमेध नामक ये जो व्यक्ति है जिसको आपने आशीर्वाद दिया है, जिसका भविष्य आपने कथन किया है कि इस काल में ये सम्मा संबुद्ध होंगे, तो मैं भी आपके ही पत्नी की तरह उनका साथ निभाऊँ। तो ऐसा निश्चय
माता यशोधरा ने उस समय दीपंकर बुद्ध के सामने किया था। और जिस तरह आपकी पत्नी ने आपका साथ निभाया और आपके पुण्य में वो सहभागी रही, उसी तरह मैं भी इस सुमेध नाम का जो व्यक्ति यहाँ है, और जिस तरह से वो इतनी श्रद्धा के साथ में आपकी सेवा कर रहा है, उसी तरह मैं भी उसी के साथ में, उसी श्रद्धा के साथ में हर बुद्ध की सेवा करूँ, हर बुद्ध के काल में मैं भी अपनी पारमी को पूर्ण करूँ। जब दीपंकर बुद्ध अपने मार्ग से आ रहे थे, तब आप उनके मार्ग में आए, कीचड़ में लेट गए थे। उनके रास्ते में जो कीचड़ पड़ा था, उस कीचड़ में आप लेट गए थे, और लेट के आपने बुद्ध को याचना की कि वो आपके शरीर पे से गुजरे, ताकि दीपंकर बुद्ध के पैर हैं जो कीचड़ में ना लग जाएँ, उनके पैर को कीचड़ ना लग जाए। तो आपकी श्रद्धा को देख के दीपंकर बुद्ध ने आपको आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद देते हुए दीपंकर बुद्ध ने एक वचन कहे थे कि पसथं इमं तापसं जटिलं इमं तापकं अपरिमेयं इतं कप्पे अयं बुद्धो भविष्यति। इसका अर्थ था कि आप भी जिस तरह से दीपंकर बुद्ध की आपने जिस श्रद्धा से आपने सेवा की, जिस तरह से आपने भगवान दीपंकर बुद्ध के रास्ते में आए कीचड़ को जिस तरह से आपने नष्ट किया, उस आपके पुण्य पारमी के कारण इस काल में आप तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे, ऐसी भविष्यवाणी की। तो ऐसा आपका भविष्य जब दीपंकर बुद्ध ने कथन किया, तो मैंने भी उसी समय आपके प्रति प्रेम बाँध लिया, और मैंने भी साथ में लाए जो कमल मेरे हाथ में थे, तो यशोधरा कहती है कि मेरे हाथ में 8 जोड़ी कमल थे, तो उसमें से 5 जोड़ी कमल मैंने आपके नाम से दीपंकर बुद्ध को दिए, और 3 जोड़ी कमल मैंने मेरे नाम से दीपंकर बुद्ध को दिए, और प्रार्थना की कि मैं इस वीर पुरुष के संसार में संचरण करते समय हमेशा इसी के साथ रहने वाली बनूं, एकमात्र मैं इसी की पत्नी बनूं, और इनकी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए सहायक बनूं। इनकी पारमिताओं को अनुबल देने वाली मैं एक स्त्री बनूं। इनकी पारमिताओं को पूर्ण होते समय मैं यशोधरा नाम से जानी जाऊं, और मेरे कोख से उत्पन्न पुत्र रत्न का नाम राहुल हो। तो देखिए यशोधरा कितनी महान थी कि दीपंकर बुद्ध के काल में ही उन्होंने, जब सुमेध बोधिसत्व बुद्ध बनेंगे, तो उस समय उनका नाम भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उस समय मेरा नाम यशोधरा हो, और मेरे कोख से जन्म लेने वाला जो पुत्र होगा, उसका नाम राहुल हो। और इस प्रकार से मैंने आपको उद्देश्य कर ये प्रार्थना की कि तब दीपंकर बुद्ध ने मेरे मन की इस प्रार्थना को जानकर मेरा भी भविष्य देखा, और मेरे मेरे मनोरथ को पूर्ण होने का मुझे भी आशीर्वाद दिया। इस तरह से यशोधरा पहली भविष्यवाणी बुद्ध की कथन करते हुए कहती है कि उसी समय मैंने आपकी पारमिता नामक खजाने की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उसी समय मैंने ठान लिया था कि हर जन्म में मैं आपकी पत्नी बनूं, हर जन्म में मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं और आप ही के साथ रहूं। मेरे पूर्व जन्म में मैंने ऐसी आपके लिए प्रार्थना की थी, और उसके बाद जब संसार में कौंडन्य नामक बुद्ध उत्पन्न हुए, तब तब आपने एक विजिता नामक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लिया था। उस समय भी आपने किसी दिव्य महल की तरह विहार का निर्माण कर तथागत कौंडन्य बुद्ध को दान दिया था, और 3 महीनों तक लगातार महादान दिया। दूसरी बार जब आपका बुद्ध बनने का भविष्य कौंडन्य बुद्ध ने कथन किया था, उस समय मैं भी 80,000 स्त्रियों में अग्र एक स्त्री थी, और मैं उस समय भी आपकी पत्नी थी, और मैंने जो दान आपने कौंडन्य बुद्ध को किया, उस सारे दान में मैं भी पूरी तरह से सहभागी थी। पूरी तरह से वो दान मैंने मेरे हाथों से दिया, और जिस समय भगवान कौंडन्य बुद्ध ने आपका भविष्य कथन किया कि इस काल में आप बुद्ध बनोगे, तो उस समय मैंने भी यही प्रार्थना की कि जब तक आप बुद्ध नहीं बनते, उस समय तक मैं आपकी पत्नी बनूं, मैं आपके साथ रहूं,
और आपके पुण्य पारमी को बढ़ाने के लिए मैं आपका सहयोग दूँ। इस तरह से उस समय भी मैंने मेरी पारमी को आपके साथ में पूर्ण किया है। उसके बाद संसार में जब मंगल नामक सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए, तो उस समय आप एक सुरुचि नामक ब्राह्मण के गाँव में सुरुचि नामक ब्राह्मण हुए थे। एक ब्राह्मण सुरुचि नामक एक गाँव था, जहाँ पे आप सुरुचि नामक ही ब्राह्मण हुए थे। तब उन भगवान के पास जाकर उन भगवान के पास जाकर मंगल नामक भगवान बुद्ध के पास जाकर जब आपने धम्म सुना, तो धम्म सुनने के बाद में आपने मंगल नामक भगवान बुद्ध से कहा कि वो आपका भोजन दान स्वीकारें। और इस तरह से आपने भिक्षु संघ के सहित उनको अपने घर में, अपने राज्य में भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब मंगल नामक भगवान बुद्ध भोजन के लिए आपके राज्य में आ रहे थे, तो 12 योजन का महाविशाल मंडप लगाकर 1 सप्ताह तक आपने उनको महादान दिया था। और उस समय मंगल नामक भगवान बुद्ध ने आपकी बुद्ध होने की तीसरी बार भविष्यवाणी की। उस समय भी मैं आपकी पत्नी थी। मैंने अपने हाथों से भोजन बनाकर उनको अर्पण किया था और आपके साथ रहने की प्रार्थना की थी। इस तरह से जब तीसरी बार आपकी भविष्यवाणी हुई बुद्ध बनने की, उस समय भी मैं आपके हर पुण्य में उसी तरह सहभागी थी, जिस तरह से आपने पुण्य किया। उस सारे पुण्य में मैं भी सहभागी थी। उसके बाद जब इस संसार में बहुत काल बाद सुमन नामक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे। तो सुमन नामक जब संबुद्ध उत्पन्न हुए, तब आप दिव्य नागराज के रूप में उत्पन्न हुए थे और आपने उन तथागत के संघ को सात तक असदृश भी भगवान आपका भविष्य कथन किया था। आप इस समय में से जाने जाओ। तो जब दिव्य नाग उसमें जब दिव्य थी, तो मैंने मैडम हर मैडम आवाज ब्रेक होतोय. तरह था आवाज। हो ठीक आहे. हेलो। ठीक आहे मॅडम आता. आवाज येतोय सर? होय होय येतं. ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि जब सुमन नामक सम्मा संबुद्ध इस सृष्टि में उत्पन्न हुए थे, तो उस समय अपने जो बोधिसत्व थे, मतलब भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व थे, तो वो एक दिव्य नागराज के रूप में जन्म लिए थे। और दिव्य नागराज के रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने 7 दिन तक अपने दिव्य नागलोक में सुमन नामक सम्मा संबुद्ध को 7 दिन तक उनके संघ को भोजन दान दिया और महादान देके पुण्य अर्जित किया। और उनके महादान देकर जो पुण्य जब दिव्य नागराज अपने बोधिसत्व जब वो पुण्य अर्जन कर रहे थे, तो उस समय भी माता यशोधरा एक दिव्य नाग कन्या थी। और दिव्य नाग कन्या होकर उन्होंने भी अपने साथ में सारी दिव्य नाग कन्याओं को लेकर उन्होंने भी ब्रह्म कमल से बुद्ध की पूजा की थी। उनके प्रति श्रद्धा और गौरव के साथ में उनके सामने साज श्रृंगार करके उनकी सेवा की। और यशोधरा माता कहती हैं कि उस समय भी सुमन नामक सम्मा संबुद्ध ने जब आपका भविष्य कथन किया, तो उस समय भी मैं आपके हर पुण्य में पूरी तरह से सहभागी थी। पूरी तरह से मैं उस पुण्य में
पूरी तरह से मैंने उस पुण्य में मेरा अनुमोदन किया। तो जिस तरह से सुमन नामक बुद्ध के काल में नागलोक में होके भी मैंने आपका साथ निभाया। उसके कई कल्पों के बाद में संसार में जब रेवत नामक सम्मा संबुद्ध उत्पन्न हुए, तब भी आप अथिदेव नामक करके एक ब्राह्मण हुए थे। तो उस समय आपने 1000 गाथाओं का पठन किया। भगवान बुद्ध के 10 बल गुणों की आपने पूजा की, और उस पूजा करके आपने बुद्ध और उनके संघ को पूरी श्रद्धा के साथ में दान दिया, उनकी पूजा की। तो उस समय भी, यानी कि रेवत नाम के बुद्ध के समय में भी भगवान रेवत नाम के बुद्ध ने 5वीं बार आपका बुद्ध होने का भविष्य कथन किया। उस समय में भी मैं आपकी पत्नी बनी थी और आपके पुण्य में समान मैं भागीदार थी। उन तथागत ने मेरा मनोरथ जाना था, कि मैं चाहती थी कि मेरा मनोरथ ये था कि जिस तरह से ये ब्राह्मण मेरे पति जिस तरह से भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के गुणों की पूजा कर रहे हैं, जो श्रद्धा के साथ में इनकी पूजा कर रहे हैं, इनको दान दे रहे हैं, और जैसे ही रेवत नामक बुद्ध ने मेरे पति के बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की, तो मैं भी इनके बुद्ध बनने तक इनकी पत्नी बनूं। तो यही मनोकामना मैंने की। तो उस समय रेवत नामक बुद्ध ने भी मेरी मनोकामनाओं को जानकर मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरी भी ये मनोकामना पूर्ण होगी, और तू भी इस तथागत गौतम बुद्ध के काल तक ये ब्राह्मण के साथ में अपना जीवन बिताएगी। उसके बाद यशोधरा कहती है कि इतना ही नहीं तथागत, जब रेवत नाम बुद्ध के परिनिर्वाण के बहुत काल के बाद शोभित नामक बुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तब आप सुजात नामक ब्राह्मण बने थे। उस समय धम्म को सुनकर 3 महीनों तक आपने शोभित नामक बुद्ध को महादान दिया, और शोभित बुद्ध ने भी संसार में इतने समय बाद आप गौतम सिद्धार्थ के नाम से जाने जाओगे, और गौतम सिद्धार्थ के नाम से आप जन्म लोगे और सम्मा संबुद्ध बनोगे, ये भविष्य कथन किया था। वह आपका 6वीं बार भविष्य कथन था। उस समय भी मैं आपके साथ थी। उस समय भी मैं आपकी पत्नी बनकर उस महादान में मैंने आपका सहयोग दिया। अपने हाथों से खाना बनाकर, अपने हाथों से भोजन बनाकर मैंने शोभित बुद्ध को भोजन दान दिया और पुण्य अर्जित किया। और इस पुण्य बल से मैंने आपको अपने पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए मैं बल देने वाली बनूं, मैं आपकी सहयोगी बनूं, मैं आपकी साथ देने वाली बनूं, ऐसे मैंने मंगल कामना की। और उसी समय उन भगवान ने भी मेरा मनोरथ पूर्ण होगा ऐसा भविष्य बताया। यशोधरा कहती है कि यही नहीं भगवान, अनुमोदस्सी नामक बुद्ध के काल में भी जब आप महायशस्वी यक्षराज के रूप में जन्म लिए थे, अनेक यक्षों से घिरे भगवान बुद्ध के पास जाकर 7 दिनों तक आपने अनुमदस्सी बुद्ध को महादान दिया, उनकी पूजा की, और उन्होंने भी 7वीं बार आपका भविष्य कथन किया कि इस समय में आप भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे। उस समय में भी मैं आपकी अग्र रानी बनी थी। उस समय में भी मैंने आपके हर दान में पूरी तरह से सहभाग लिया, और भगवान बुद्ध से मैंने प्रार्थना की, अनुमदस्सी बुद्ध से मैंने प्रार्थना की कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके पुण्य में हमेशा मैं सहभागी रहूं। तो भगवान बुद्ध ने भी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया था। यशोधरा कहती है कि इतना ही नहीं भगवान, कि पद्म सम्यक नामक बुद्ध के काल में जब आप सिंह के योनि में थे, जंगल में जब आप सिंह के योनि में थे, तो जब पद्म सम्यक संबुद्ध अपनी निरोध समापत्ति ध्यान कर रहे थे, और अपने ध्यान में वो पूरी तरह से निरोध समापत्ति ध्यान में एकाग्र थे, तो जैसे ही आपकी नजर बुद्ध पर पड़ी, तो आपका चित्त भी पूरी तरह से श्रद्धा से भर गया था, और आप सिंह के योनि में होकर भी आपके चेहरे पे पूरा सुख दिख रहा था कि आप बुद्ध को देख रहे थे। तो उस समय बुद्ध जब निरोध समापत्ति में थे और उनके चेहरे पे जो प्रीति ध्यान था, जो प्रीति भाव था, उसको देखकर आपने लगातार 7 दिन तक उनकी प्रदक्षिणा की, और बिना पलक झपके उनको आप लगातार देखते गए।
उनको देखते समय आपका चित्त जो है पूरी तरह से प्रीति से भर गया था। आपने लगातार 7 दिन तक उनकी पूजा की। तब आपके 8वीं बार भविष्य कथन करते समय मैं भी एक सिंहनी थी और आपका ही अनुमोदन कर बाजू में मैं बैठी थी। मेरे पुण्य से मैं आपकी ही संगिनी रहूं, यही प्रार्थना मैंने उस समय भी अनुमोदन से बुद्ध से की थी। उस समय भी मैंने बुद्ध से की थी। और भगवान बुद्ध ने भी उस समय भी भगवान बुद्ध ने मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया था। यही नहीं भगवान, जब नारद सम्यक संबुद्ध आए थे इस संसार में, जब नारद सम्यक संबुद्ध आए थे, तब आप 5 अभिन्यास से परिपूर्ण 8 समापत्तियों के ध्यान से युक्त हिमालय में रह रहे थे। नारद भगवान ने आपके ऊपर अनुकंपा कर, वो भी 1 लाख अरहंत के साथ में जहाँ आप रह रहे थे उस आश्रम में नारद सम्मा संबुद्ध 1 लाख अरहंत के साथ में आए। और उस समय आपने अपने रुद्धि बल से भोजन लाकर पूरे 1 सप्ताह तक यानी 7 दिन तक आपने उनको भोजन दान दिया। 1 लाख अरहंत के संघ को आपने भोजन दान दिया। उस समय 9वीं बार आपका भविष्य कथन हुआ था। नारद सम्मा संबुद्ध ने आपके भविष्य को कथन किया था कि इस समय में आप सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे। तब मैं भी संघ में एक परिव्राजिका थी। मैं भी संघ में परिव्राजिका होके जब मैंने आपके पुण्य को देखा, आपकी श्रद्धा को देखा, तो मैंने आपके पुण्य का अनुमोदन किया। और अनुमोदन करके जो पुण्य मैंने प्राप्त किया, तो उस समय मैंने तथागत से एक याचना की कि जो भी अनुमोदन करके, इनके पुण्य में जो अनुमोदन करके मैंने पुण्य प्राप्त किया है, इस पुण्य के बल से जब तक ये तथागत गौतम बुद्ध नहीं बनते, तब तक मैं इनकी संगिनी बनूं। इनके पारमी पूर्ण करने के लिए मैं एक बलवान स्त्री बनूं। मैं उनके पुण्य पारमी को बल देने के लायक बनूं और हमेशा मैं इनकी पारमी पूर्ण करने के लिए मददगार रहूं। तो उस तरह से नारद सम्मा संबुद्ध ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। उन तथागत के निर्वाण के बहुत कल्प के बाद यशोधरा कहती है कि जब पद्मोत्तर बुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तब आप जटिल नामक महाधनवंत महारथिक हुए थे। तब आपने बुद्ध और उनके संघ को पूरे चिवर के साथ में भोजन दान दिया। तब भी आपका भविष्य उन्होंने कथन किया। पद्मोत्तर बुद्ध ने आपका भविष्य किया कि आप इस समय में गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे। तो ऐसी भविष्यवाणी जब पद्मोत्तर बुद्ध कर रहे थे, तो यह आपकी 10वीं भविष्यवाणी थी। आपकी बुद्ध होने की यह आपकी 10वीं भविष्यवाणी थी। और उस समय जटिल नामक, जब आप महाधनवंत एक महारथिक थे, उस समय भी मैं आपकी पत्नी थी। उसी पुण्य में मैं समान रूप से सहभागी थी। उसके बाद यशोधरा कहती है कि जब आप सुमेध नामक सम्यक संबुद्ध हुए, तब आप जब सुमेध नामक सम्यक संबुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तो तब एक उत्तर नामक आप एक जनता में अग्र ब्राह्मण हुए थे। तब आपका नाम था उत्तर। तो सुमेध सम्मा संबुद्ध के काल में आपने 80 कोटि सुवर्ण मुद्रा को खर्च कर भगवान बुद्ध को और उनके संघ को महादान दिया था। और उस पुण्य के बल से आपने मैं बुद्ध बनूं ऐसी आपने भगवान बुद्ध से याचना की। ऐसी आपने याचना करते समय आपने अपनी याचना को सुनकर, आपकी याचना को सुनकर सुमेध नामक सम्मा संबुद्ध ने भी आपकी भविष्यवाणी वहां पे भविष्यवाणी की। वो आपकी 11वीं भविष्यवाणी थी। और उस समय जब आपकी 11वीं भविष्यवाणी कथन हो रही थी कि इस समय में आप गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे, तो उसी समय मैं भी आपकी पत्नी थी। आपकी पत्नी होके मैंने आपके उस पुण्य में समान रूप से सहभाग लिया था। और जब आपने सुमेध नामक बुद्ध से जब आपने आपकी भविष्यवाणी सुनी कि आप इस काल में गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे, और भगवान बुद्ध का जब आपने धम्म सुना, सुमेध नामक बुद्ध का जब आपने धम्म सुना, तो उसी समय आपने राजपाट को त्याग कर आप जो है वो प्रवज्जित हुए थे भिक्खु संघ में। और जिस समय आप प्रवज्जित हुए, उसी समय मैं भी भिक्खुनी संघ में प्रवज्जित हुई। तो
मेरा भी पुण्य मैंने समान रखा। मेरे पुण्य में भी, मेरे पारमी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। जो जो पुण्य आपने किया, उस सभी पुण्य मैंने भी किया था। आगे यशोधरा माता कहती हैं कि इतना ही नहीं भगवान, जब सिद्धार्थ नामक सम्यक संबुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तो आप एक सुरसेन नगर में एक ब्राह्मण करके उत्पन्न हुए थे। तमाम धन का परित्याग कर आप उस समय प्रवज्जित होकर अपने शील की रक्षा कर रहे थे। आपने अभिज्ञा को प्राप्त किया, बुद्ध की सेवा की। उस समय में भी मैं भी प्रवज्जित होकर परित्याग कर अपने शील की रक्षा कर रही थी, और आपके निर्वाण तक मैं आपके साथ रहूं। उस समय भी मैंने ये मनोकामना की थी। आपके शील को देख के, आपके त्याग को देख के मैं इतना प्रभावित हो गई थी कि मैंने भी मनो ही मन में सिद्धार्थ नामक सम्यक संबुद्ध से ये मनोकामना की थी कि जब तक ये व्यक्ति बुद्ध नहीं बनते हैं, तब तक मैं इनके साथ रहूं, इनके पारमी पूर्ण करने में मैं इनको बल प्रदान करूं, मैं इनका सहयोग दूं, मैं इनके दान में सहभागी रहूं। यशोधरा कहती है कि इतना ही नहीं भगवान, तिस्स बुद्ध के काल में यशवती नगर था, तो उस समय भी आप सुजात नामक एक राजा हुए थे। तो सुजात नामक जब आप राजा हुए थे, तो बुद्ध को देख के आपके चित्त में इतना भाव उत्पन्न हुआ, इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो आपने सुवर्ण कमल का एक छत्र बनाया। सुवर्ण कमल की एक छाती बना के, एक छाता बना के आपने भगवान बुद्ध को उसकी छाया प्रदान की थी। तब आपकी श्रद्धा को देख के, आपका विश्वास को देख के, आपकी पारमी को देख के तिस्स बुद्ध ने भी आपकी भविष्यवाणी कथन की थी। और आपकी भविष्यवाणी कथन करने के बाद में आप उन्हीं के संग में प्रवज्जित हुए, और आपने अपने शील को परिपूर्ण किया, अपने ध्यान को परिपूर्ण किया। उस समय मैं भी आपकी धर्म पत्नी थी। मैंने भी जिस समय आपने भगवान बुद्ध की सेवा की, उनको दान दिया, उन सारे दानों में मैं भी श्रद्धा युक्त चित्त से पूरी तरह से समर्पित थी, पूरी तरह से आनंदित थी। जैसे आप तिस्स बुद्ध के संग में प्रवज्जित हुए, मैं भी उसी समय भिक्खुनी संघ में प्रवज्जित हुई। तो मैं भी आपके हर कर्म में समान रूप से सहभागी हुई। और उस समय भी मैंने यही मनोकामना की थी कि जब तक आप बुद्ध नहीं बनते हो, तब तक मैं आपके साथ रहूं। इतना ही नहीं भगवान, जब प्रदीर्घ काल के बाद में फुस्स नामक बुद्ध एक अरिंदम नगर में उत्पन्न हुए, फुस्स नामक एक बुद्ध उत्पन्न हुए इस बुद्ध शासन में। तो फुस्स नामक बुद्ध के काल में एक अरिंदम नाम की एक नगरी थी। तो उस नगरी में भी आप विजयतावी करके एक क्षत्रिय राजा हुए थे, और फुस्स बुद्ध के वचन को सुनकर उन्हीं के संग में सब कुछ त्याग कर आप प्रवज्जित हुए, और पूरा त्रिपिटक आपने उस समय भी सीख लिया, और पूरा त्रिपिटक सीख कर पूरे जनता को आपने धम्म सिखाया। उतनी ही करुणा के साथ में आपने धम्म सिखाया। उस समय भी फुस्स नामक बुद्ध ने आपका भविष्य कथन किया था, और मैं भी उस समय आपके भविष्य कथन करते समय मैं भी वहां पे थी। मैं भी प्रवज्जित हुई थी, मैं भी अपने शील की रक्षा कर रही थी, और मैंने भी उस समय अपनी मनोकामना व्यक्त की थी कि जिस तरह से मैं अपनी शील की रक्षा कर रही हूँ, जिस तरह से मैं इस राजा को प्रवज्जित होते हुए देख रही हूँ, जिस तरह से इस राजा को त्याग करते हुए मैं देख रही हूँ, मैं भी इसके बुद्ध बनने तक इसकी सहयोगिनी बनूं, इसके साथ रहूं। बुद्ध यशोधरा माता कहती हैं कि इतना ही नहीं भगवान, विपस्सी बुद्ध के काल में जब आप अतुल नामक नाग राजा हुए थे, तो आप पूरे महागुण संपन्न थे। तो महागुण संपन्न होने के कारण, धम्म के प्रति आपके चित्त में श्रद्धा होने के कारण आप विपस्सी बुद्ध के पास गए। आपने बुद्ध से याचना की कि वो भी नागलोक में आके धम्म सिखाए। और जब विपस्सी बुद्ध ने आपकी याचना को स्वीकार किया, तब आपने नागलोक में दिव्य मंडप लगा के 1 सप्ताह तक भगवान बुद्ध मतलब कि विपस्सी नामक बुद्ध और उनके संघ को महादान दिया। जब आप विपस्सी नामक बुद्ध को महादान दे रहे थे, उस समय मैं भी उस नाग कन्याओं में एक आपकी अग्ररानी थी, और मैंने भी उस दान में श्रद्धा युक्त चित्त से सहभाग लिया, तथागत की सेवा की। और उस समय विपस्सी बुद्ध ने आपकी भविष्यवाणी की कि इस काल के बाद आप तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाओगे।
उस समय में भी मेरे चित्त में एक ही मेरे चित्त में एक ही विचार था, एक ही मेरी मनोकामना थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, मैं हमेशा आपके पारमी को पूर्ण करने के लिए आपका सहयोग दूं, आपके दान में मैं इसी तरह से सहभागी रहूं। इतना ही नहीं भगवान, जब सिखी नामक सम्यक संबुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तब मैं परिभुत्त नगर में अरिदत्त नामक एक राजा हुए थे। और अरिदत्त नामक जब आप राजा हुए थे, तब भी आपने सिखी सम्यक संबुद्ध को पूरे सप्ताह तक महादान दिया। और महादान देते समय, उस समय भी मैं आपकी रानी थी। मैं आपके राज्य में एक आपकी अग्र रानी थी। आपके पूरे दान में मैं पूरी तरह से सहभागी थी। आपने परिभुत्त नगर में आपने जब सिखी सम्मत संबुद्ध के लिए, उनके संघ के लिए भोजन दान बनवाया, तो मैंने पूरे चित्त के साथ, पूरे श्रद्धायुक्त चित्त से वो भोजन को बनवाने में मदद की। मैंने अपने हाथों से भगवान बुद्ध को भोजन अर्पण किया। और उस समय जब भगवान बुद्ध ने सिखी सम्यक संबुद्ध है आपकी भविष्यवाणी की, तो उस भविष्यवाणी करते समय मैं भी मैं भी वहां पे मैं भी वहां पे थी। और मैंने भी अपने चित्त में ये मनोकामना की कि इस दान के पुण्य कर्म से मैं भी इस व्यक्ति के साथ में मेरे पति है, इस जन्म में जब तक ये सम्मा संबुद्ध नहीं बनते, मैं इनकी सहचारी नहीं बनूं, मैं इनकी सहयोगी नहीं बनूं। इन्हीं की तरह मैं भी अपनी पारमी को पूर्ण करूं। इन्हीं की तरह मैं हर एक बुद्ध को दान दूं, हर एक बुद्ध के संघ को मैं दान दूं। तो उस समय भी मैं आपके उस दान में पूरी तरह से सहभागी थी। जो पुण्य आपने किया, वही पुण्य मैंने अर्जित किया। इतना ही नहीं भगवान, जब विषभु बुद्ध का काल आया, तब भी आप सरवती नगर में एक परमवीर सुदर्शन नामक के राजा हुए थे। तो जब आप सुदर्शन नामक के राजा थे, तो आपने बुद्ध को अपने नगर में बुलाकर उनके लिए एक गंध कुटी बनवाई और आजू बाजू पूरे 1000 विहार का निर्माण किया। और उस विहार को निर्माण कर आपने भगवान बुद्ध को दान दिया। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध को दान देने के बाद जब भगवान बुद्ध ने आपको उस समय धम्मदेश ना दी, तो बुद्ध के धम्म को सुनकर आपने पूरे ऐश्वर्य का त्याग करके शासन में आप प्रवज्जित हुए। तब आपका भविष्य कथन करते समय जब भगवान बुद्ध ने आपका भविष्य कथन किया कि इस समय में आप सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाओगे, तो उस समय भी मैं आपकी पत्नी थी। उस समय भी आपके हर दान में मैं सहभागी थी। जब आप भगवान बुद्ध के लिए गंधकुटी बनवा रहे थे, उस समय में उस दान में मैं पूरी तरह से श्रद्धा के साथ में सहभागी हुई। जब आपने 1000 विहार का निर्माण किया और संघ को दान किया, उस समय में भी मैं आपके दान में पूरी तरह से सहभागी थी। जब आपने बुद्ध शासन में आप प्रवज्जित हुए, तो बुद्ध शासन में प्रवज्जित होने के बाद मैंने भी उसी बुद्ध शासन में भिक्खुनी संघ में प्रवज्जा ली। और मैंने भी अपने शील की रक्षा करते हुए, अपने दान की रक्षा करते हुए, अपने ध्यान की रक्षा करते हुए ये मनोकामना की कि जब तक आप बुद्ध नहीं बनते हो, तब तक मैं आपके साथ रहूं। इतना ही नहीं भगवान, जब कुकुसंध नामक बुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तब आप खेमो नामक राजा बने थे। और उस समय भी आपने बुद्ध के संघ को महादान दिया। धम्म श्रवण कर आपने प्रवज्जा ग्रहण की। और आपने जब प्रवज्जा ली थी, तो उस समय भी आपके गृहस्थ जीवन में जब आप खेमो नामक राजा थे, तो मैं आपकी पत्नी बनी थी। जब आपने कुकुसंद बुद्ध को दान दिया, तो उस दान में भी मैं पूरी तरह से सहभागी थी। जब आप प्रवज्जित हुए, उसी समय मैं भी प्रवज्जित हुई। और उसी पुण्य के आधार पे मैंने मनोकामना की थी कि जब तक आप बुद्ध नहीं बनते, मैं आपकी सहचारिणी बनूं, मैं आपके पारमी पूर्ण करने के लिए आपको बल प्रदान करूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूं। हे तथागत भगवान बुद्ध, जब कोकोनागमन बुद्ध जब इस संसार में उत्पन्न हुए थे, तो मिथिल नगर में पबत्त नामक आप एक राजा बने थे। तो जब आप राजा बने थे, तो 3 महीने तक का वर्षवास
कोनागमन बुद्ध के लिए 3 महीने का वर्षवास अपने राज्य में बिताने के लिए आपने उन्हें निमंत्रित किया और उनकी पूरी व्यवस्था की। 3 महीने वर्षवास के समय में पूरे 3 महीनों तक आपने उनको दान दिया, महादान दिया, उनकी पूरे श्रद्धा के साथ में उनकी सेवा की। उस समय भी मैं आपके पूरी तरह से आपका सहयोग दे रही थी। उस समय भी मैं आपके साथ थी। जब इस संसार में काश्यप बुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए, तब आप एक ज्योतिपाल नामक मानव के रूप में जन्म लिए थे। आपने सब कुछ परित्याग कर उस समय आप संघ के शरण में आए और संघ के शरण में आके आपने अपनी शील की रक्षा की। आपने बाद में समय आपने अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया। जब आप कोनागमन बुद्ध के काल में और कश्यप बुद्ध के काल में अपनी पारमिताओं को पूर्ण कर रहे थे, उस समय मैं भी, जब आप गृहस्थ जीवन में थे तो मैं आपकी पत्नी बनी, और जब जब आप प्रवज्जित हुए तब तब मैं भी प्रवज्जित हुई। मैंने कभी भी आपकी प्रवज्जा के बाद किसी बहुत ज्यादा समय की मैंने देरी न लगाते हुए बुद्ध शासन में मैं प्रवज्जित हुई, और मैंने भी अपने शील की रक्षा कर, अपने ध्यान की रक्षा कर आपका सहयोग दिया। और इसी तरह मैंने हर जन्म में आपका साथ निभाया है। मैंने हर जन्म में आपका साथ निभाकर आपकी पारमी परिपूर्ण करने के लिए आपका सहयोग दिया है। मैंने हर समय आपकी पारमी पूर्ण करने हेतु अनुबल आपको दिया है। और इस अंत के जन्म में भी भगवान बुद्ध इस सिद्धार्थ गौतम नामक जब बुद्ध इस संसार में, इस बुद्ध शासन में जब आप सिद्धार्थ गौतम बने, तो तब जाके, जब ये आपका आखिरी जन्म था, तो ये मेरा भी आखिरी जन्म था। मैं भी यशोधरा नाम से आपकी पत्नी बनी। मैंने भी जिस तरह संकल्प किया था दीपंकर बुद्ध के काल में कि जब आप सम्मा संबुद्ध बनोगे और सिद्धार्थ गौतम के नाम से आप जब इस संसार में अपना आखिरी जन्म लोगे, तब मैं आपके पुत्र को जन्म दूंगी, उसका नाम राहुल होगा। तो वो मेरा वचन मैंने पूर्ण किया। मैंने आपके पुत्र को जन्म दिया। और मैंने भी जब आपने गृह त्याग किया, तो मैंने आपका किसी भी प्रकार का विरोध न करते हुए आपको पूरी तरह से सहयोग दिया। और जब आपने अपना अंतिम ध्येय को प्राप्त किया, तब मैं भी भिक्खुनी संघ में आई। और भिक्खुनी संघ में आने के बाद में मेरी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए, अब इस जन्म में आपने मेरी पारमिताओं को अनुमोदन किया, अनुबल दिया, और इस तरह से मैंने मेरी पारमी को पूर्ण किया। और इस पारमिताओं को पूर्ण करने का आपने मुझे अवसर दिया। मुझे परम निब्बान का सुख आपने प्रदान किया। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध, मैंने हर जन्म में मेरी पारमिताओं को पूर्ण किया। इस तरह से यशोधरा भगवान बुद्ध से अपनी हर जन्म के बारे में बोलती है। हर जन्म में उनके लिए किए गए कर्म के बारे में बोलती है। हर जन्म में दिए गए साथ के बारे में बोलती है कि किस तरह से भगवान बुद्ध बोधिसत्व होते हुए अपनी पारमिताओं को पूर्ण कर रहे थे, अपने दान को पूर्ण कर रहे थे, अपने शील को पूर्ण कर रहे थे। उस हर जन्म में यशोधरा माता ने उनका सहयोग दिया, उनका साथ दिया। उनके हर पुण्य कर्म में वो समान रूप से सहभागी थी, और आखिरी तक उन्होंने उनका साथ निभाया, और आखिरी तक उन्होंने उनके पुण्य में सहयोग दिया। तो यहाँ पे ये जो यशोधरा गाथा है, ये आज इसलिए हम यहाँ पे इसलिए हमने कही है कि जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संघ है, अरहंत संघ है, महान संघ है। तो जिस तरह से संघ होता है, जिस तरह से संघ प्रेरणादायी होता है, महात्यागी होता है, उसी तरह से भिक्खुनी संघ भी महात्यागी होता है, प्रेरणादायी होता है। बुद्ध शासन में उनका भी उतना ही सहयोग है बुद्ध शासन को जीवित रखने में, जितना कि भिक्षुओं का होता है। कि ये तो सही बात है कि भिक्षुओं की पारमी भिक्षुनी से बहुत ज्यादा होती है। संघ को जीवित रखने की ताकत भिक्षु में होती है, लेकिन स्त्री भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होती। वो भी अगर ठान ले तो वो भी
अरहंत बनने वाले हर पुरुष का साथ निभा सकती हैं। बुद्ध बनने वाले हर पुरुष को पारमी पूर्ण करने के लिए योगदान दे सकती हैं और अपनी पुण्य पारमी को बढ़ाकर अपने शील को सुरक्षित रखकर, अपने ध्यान को सुरक्षित रखकर वो भी संघ में समाविष्ट होके, संघ में प्रवज्जित होके अपने निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। तो ये जो यशोधरा गाथा है, इस यशोधरा गाथा से हम ये जान सकते हैं, हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर जो भी स्त्री इस यशोधरा गाथा को सुन रही हैं, तो इस गाथा से वो अपने लिए एक प्रेरणा ले सकती हैं कि इस बुद्ध शासन में हम भी आज से हमारी पारमी को पूर्ण करने का निश्चय बनाएँ। हम भी हमारी शील की रक्षा करें, हमारे दान की रक्षा करें, हमारे ध्यान की रक्षा कर हम भी हमारे पारमी को आगे बढ़ाकर निर्वाण तक पहुँचे। जिस तरह से कल्पों तक, असंख्य कल्पों तक माता यशोधरा ने बुद्ध का साथ निभाया है, उसी तरह से हम भी इस जन्म से आने वाले हर जन्म तक, अपने निर्वाण तक, अपने भी जीवन साथी का साथ निभाएँ और ऐसा कोई पुरुष जो अरहंत हो रहा है, ऐसा कोई पुरुष जो श्रोतापन्न, सकलागामी, अनागामी हो रहा है, उनकी पारमिताओं को भी हम अनुमोदन कर, उनको भी एक बल प्रदान करने की क्षमता हम में है। तो हम भी इस तरह से जिस तरह से भद्दा कच्चायन थेरी जी का आदर लेके उनसे प्रेरित होके हम भी उसी तरह से ध्यान कर और शील की रक्षा कर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस धम्मदेशना से हम आशा करते हैं कि आपके चित्त में भी माता यशोधरा के लिए बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हुई है और जिस तरह से हम बुद्ध का गौरव करते हैं, बुद्ध को सम्मान देते हैं, पूरे श्रद्धा के साथ में उनकी पूजा करते हैं, तो जैसे-जैसे हम बुद्ध की पूजा करते हैं, तो उस समय माता यशोधरा के लिए भी हमारे चित्त में एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक गौरव होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए कि माता यशोधरा एकमेव ऐसी स्त्री थी, जिन्होंने बुद्ध को अपनी पारमी पूर्ण करने के लिए अनुबल दिया है, अपनी पारमी पूर्ण करने के लिए सहयोग दिया है। तो उनको अपना आदर्श मानते हुए हम भी अपनी पारमिताओं को पूर्ण कर सकें और इस धम्मदेशना को सुनकर हम में भी वो बल उत्पन्न हो जो माता यशोधरा में था। हमें भी वो बल उत्पन्न हो कि जिस तरह से माता यशोधरा ने उनकी पारमी पूर्ण कर भगवान इस बुद्ध शासन में परम सुख का अनुभव लिया है, यानी कि निब्बान को प्राप्त किया है। तो हम भी इस बुद्ध शासन में माता यशोधरा को देख के इस बुद्ध शासन में परम निब्बान के सुख को प्राप्त करें और परम निब्बान की ओर जाने का हम संकल्प करें। इस तरह से हम हमारी धम्मदेशना को यही समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।